नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज है। दो ब्रेकिंग न्यूज है और उसके बारे में सिर्फ दादा बताएंगे और मैं आज किसी भी प्रेजेंटरीज में नहीं पढ़ूंगी बिकॉज दादा को सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप ब्लिट्स के एडिटर है, छोटा सा बता दूं, बस ब्लिट्स के एडिटर है और आप हैं श्वेब चौधरी जी। और इनको मैं बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ दादा कहती हूँ। दादा, ओवर टू यू। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। आज दो विक्ट्रीज हुई हैं, उन विक्ट्रीज के बारे में प्लीज आप मेरे व्यूअर्स को बताइए एंड देन वी कम डाउन टू द टॉपिक। धन्यवाद। ये विक्ट्री का शुरुआत है कि आप, मैं और सारे जो हमारे दोस्त लोग हैं एक्स पे और इसके बाहर सब मिलके हम काम करें। ये हमारा कोई अकेले के काम है नहीं। आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट टीम, बिग टीम। और जो पहली विक्ट्री हुआ है कि इलाहाबाद कोर्ट में आज ही, ये राहुल विंची की जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है, इसके बारे में ये विघ्नेश शिशिर जी, ये कर्नाटका की बीजेपी की मेंबर, उन्होंने एक पीआईएल सबमिट की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रीट पिटिशन। और इस रीट को एक्सेप्ट करके, कि जब मैंने आगे ट्वीट किया था कि एक रीट की सबमिशन हुआ पीआईएल, सब कह रहे थे कि ये कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और होम मिनिस्ट्री को भारत की 48 आवर्स की वक्त दे दी, 48 घंटे की। 48 घंटे में अभी होम मिनिस्ट्री को हाई कोर्ट को बताना है कि ये इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है, और सही है तो इन्होंने क्या क्या एक्शन लिया है इसके बारे में। सो क्योंकि आज तो गुरुवार है, सो सैटरडे एंड संडे हाई कोर्ट बंद, इसके लिए सोमवार 30th of September they will go for the full hearing। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी तो ये राहुल विंची मछली ने वो चारा, जो चारा होता है मछली, उसने वो चारा ले ली। तो अभी हम लोग सब मिलके, हम अकेला नहीं, सब मिलके, जितने सारे नेशनलिस्ट भारत में, जितने नेशनलिस्ट है, हंड्रेड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेशनलिस्ट, सब मिलके ये जो गंदी मछली है राहुल विंची और इसकी माँ अंतोनिया अल्बिना माइनो, अभी तो इसके माइनो के बारे में कारनामा शुरू नहीं हुआ है, वो भी शुरू होने वाला है। वी विल ब्रिंग बोथ ऑफ देम। एंड ये कि इनकी दो जगह है, एक तो जेल है, नहीं तो इसको डिपोर्ट करना है भारत से, कि भारत में बैठ के ये गंदी लोगों को कुछ करने के हक है नहीं। दिस इज नंबर वन। नंबर दो जो है कि देखिए, एक विकिपीडिया की नाम के एक प्लेटफॉर्म है, और ये विकिपीडिया को चलाता है अमेरिकन डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस भी है, और उसको इतने पैसे दे दी विकिमीडिया फाउंडेशन को कि 75 ईयर्स तक, अब अगर इसके कोई इनकम भी नहीं होगा फिर भी चालू रहेगा 75 साल तक। तो सोचिए कितना पैसा उनको मिला है। दे आर रिसीविंग हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर। और उसका एक ही काम है कि दुनिया के जितने जगह में नेशनलिस्ट है, वो भारत में हो या बांग्लादेश में हो या जहां भी हो, ये सारे नेशनलिस्ट की जो चरित्र है, इस पे कलंक डालना, काली डालना, कलंक तो नहीं दे सकते कि हम लोग जो नेशनलिस्ट है, आप है, मैं हो, सारे सब हैं नेशनलिस्ट के, कलंक नहीं होते चरित्र में, वो लोग काली डाल सकते हैं। मगर जो लोग जानते हैं कि नेशनलिस्ट की एक तो स्पिरिट है कि हमारा जो मॉरल हाइट है इट्स वेरी हाई। हम लोग तो ये गिरे हुए विंची की तरह या माइनो की तरह लोग हम है नहीं। तो ये विकिपीडिया ने सालों तक, डिकेड्स तक एक्चुअली ये काम करता रहा कि नेशनलिस्ट को, जहां भी नेशनलिस्ट है, इसको अटैक करता रहा। अभी पिछले पिछले हफ्ते आपको मैं मालूम है कि हमारे ब्रीफ में एक रिपोर्ट आया, जब वो विकिपीडिया को 7 सितंबर, ये जो कॉन्ग्रेस पार्टी है, CONGRACE पार्टी, जिसके मालिक है, मालकिन है माइनो और मालिक है ये विंची,
ये लोग हमारा विकिपीडिया पेज जो 2004 साल से है उसको चेंज कर दी रात तक, और चेंज करके कहा कि शुरुआत में कहता है कि श्रेष्ठ चौधरी इज द फेलोन, कन्विक्टेड फेलोन एंड अ जर्नलिस्ट, और कह दी मेरे जन्म साल कहता है कि 1965 और 1966, जैसे कि महीनों के जन्म की कोई बाप का कोई पता नहीं, उसका जन्म का भी कोई पता नहीं, जैसे भिंती का कि ऐसे जन्म में प्रॉब्लम है, उसने भी हमारे विकिपीडिया में ऐसे रख दी। और क्योंकि जो लोग जैसा होता है वैसा ही दूसरों को सोचते हैं ना, तो वो तो जानते नहीं कि हमारे जो नेशनलिस्ट भाई बहन हैं और बुजुर्गान भी हैं, वो समझते हैं कि विकिपीडिया में इसने क्या क्या, किसने किया है, क्यों किया है। और देखिए कि हमारे जो इनके खिलाफ में जो इंफॉर्मेशन है जो मैंने देते रहा, अभी ये इंफॉर्मेशन का काउंटर कर नहीं सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सही है। तो क्या कर रहे, ये विकिपीडिया में जाके कह रहे हैं कि ये बना दिया 7 सितंबर रात को, चेंज कर दी। और इसके एक औरत है जब जिसको आप सब लोग गाली वाली आंटी कहते हैं, और औरत ने कह दी कि श्रेष्ठ चौधरी इज लिविंग ऑन दी ब्रेड क्रम्स ऑफ भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल। भाई हम आप जितने नेशनलिस्ट हैं, हम कोई किसी की ये रोटी के टुकड़े खा के हम बाँचते नहीं। हमारे सबकी एक क्या कहते हैं कि हमारे इनकम सोर्स है, वो तो वो गाली वाली जो लड़की है, औरत है, और उसके बॉसेस हैं, मास्टर्स, एक्चुअली बॉस नहीं, मास्टर एक्चुअली उसकी भगवान है, मास्टर्स भी नहीं। माइनो और विंची, राहुल विंची, ये दोनों सारे कांग्रेस पार्टी की जितने लीडर्स और सपोर्टर्स उस सबके भगवान है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप और मैं, हम हमारे धर्म की जो भगवान होते या अवतार होते, इनके बारे में हम कुछ भी खराब बात निकालते नहीं, क्योंकि ये तो पाप है। हमारे भगवान के खिलाफ कुछ कहना पाप है, तो उसके लिए, उसके भगवान के खिलाफ भी कुछ कहना उसके लिए पाप है। मगर वो कहेगा नहीं कभी कि इसके जो फीमेल भगवान है माइनो, वो लंदन में क्या करता था, और वो 64 में उसके क्या किया, उसके जो एक बहुत चीजें हैं, और इटली में जब थे उस वक्त भी उसने क्या किया, और ये भारत में शादी होने के बाद उसके जो 2 बहनें हैं और उसके माँ, और कैसे कैसे जो एकदम क्या कहते हैं, हम वर्किंग क्लास पीपल थे, दिन मजदूर, आप समझते हैं ना, जो डेली इनकम करते थे, अभी अचानक शादी भी हुआ, दिहाड़ी मजदूर। जी जी, और शादी भी हुआ और वो अचानक मिलियनियर बन गए, करोड़पति बन गए। कैसे बना, भारत से जो जितने वो आर्टिफैक्ट्स है, मूर्तियां हैं, भगवान शिव की मूर्तियां हैं, कृष्ण की मूर्तियां हैं, और जितनी मूर्तियां हैं एक्सपेंसिव मूर्तियों को चुरा के ले गए, और ले जाके इतना बेशरम है कि इटली में खुलेआम एक दुकान भी खुला था, दुकान का ट्वीट मैंने किया तस्वीर के साथ, उसमें ये सब चीज बेच रहे थे। सिर्फ यहाँ नहीं, अंडरवर्ल्ड में भी बेच रहे थे। और इससे भी बड़ा बात है कि जब ये इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जब पावर में थे, पावर तो नहीं, ये जो राज किया 35 साल, वो मुगल की तरह या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो हमारे भारत से बहुत चीजें लूट के ले गई, और मशहूर चीज है, आप सब जानते हैं, कोहिनूर हीरा जो है वो भी लूट के ले गया था। तो इसने लोग लगा दी कि भारत की लोगों को लगा दिया था कि भारत में जितने लाइब्रेरी म्यूजियम्स है, स्टेट म्यूजियम, उसमें जितने इसे आर्टिफैक्ट्स है उसके तस्वीर खींचो और इंफॉर्मेशन लाओ। अभी क्यों लिया उसने, और अभी जो भारत के प्रधानमंत्री की म्यूजियम है, मोतीलाल नेहरू के से शुरू करके उस म्यूजियम की जितने कागजात है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट या जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या क्या है उसमें, वो डॉक्यूमेंट्स भी उसने अपने पास ले जाके बन करके रखा है। मैंने ये भी ट्वीट किया कि किसी ने एक नोटिस सर्व की। सो
देखिए कि ये तो हम तो कहते नहीं चोर की रानी या डाकू की रानी, ये तो चोर डाकू है नहीं, माफिया भी करने से भी इसको कम होगा। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने भगा दी भारतवर्ष से, मुगल को भी हम लोगों ने ही खत्म की। अब नया वक्त आया है, नया जमाने की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और उससे भी बड़ा कुछ है, चुड़ैल भी है, डाकू भी है, माफिया भी है। सो इसके कोई हक नहीं है भारत में पॉलिटिक्स करने की। पॉलिटिक्स तो करते नहीं, ये पॉलिटिक्स के नाम पे भारत को बर्बाद करने की कोशिश में है। और भारतवासी नेशनलिस्ट नहीं, जितने भारतवासी वो कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, उनको ऐसे हिप्नोटाइज करके रखा। वो होता नहीं कि एक क्या कहते हैं जादू, वो एक ऐसी जादू चला दी उसके ऊपर कि ये भगवान और ये मेल और भगवान ये मैनो और उसके बेटा भगवान विंती के सामने एकदम सर झुका के रहते हैं और समझते कि उनका सब कुछ हो गया, कि ये जन्म के बाद, दुनिया की मृत्यु के बाद उसके साथ कुछ भी मिल जाएगा क्योंकि इसके दो भगवान उसके ऊपर खुश हैं। तो ये जो इतनी बड़ा डेंजरस एलिमेंट्स जो भारत को अभी सिर्फ लूट नहीं रहा है, अभी भारत के तोड़ने की कोशिश में है। आप जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस से मिलके, अमेरिकन डीप स्टेट के मिलके ये भारत को तोड़ने की कोशिश में है। और भारत को तोड़ने की कोशिश जो करेगा उसको जो भी सपोर्ट करेगा, वो क्या नेशनलिस्ट हो या कांग्रेसी हो, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत दुख की बात है। दादा सॉरी कुछ जो आर्टिफैक्ट्स हमारे इंडिया से बाहर गए हैं, जो ले जा करके दूसरों को, अपनी सिस्टर्स को मिलेनियर वगैरह बना दिए, देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, 51 बॉक्सेस जो है हमारे इंडिया से बाहर गए, जिसमें कि बहुत सारे, क्योंकि उस समय जिस समय ये चीजें हुई थी तो टेलीग्राम नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, एवरीथिंग वाज डॉक्यूमेंटेड ऑन द पेपर। तो बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो कन्वर्सेशन हुए हैं, जो लेटर्स हुए हैं, वो भी जो शेयर किए गए हैं। शी हैज टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया, और उसको शायद मांगा जा रहा है। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी बोला है उसको वापस करने के लिए, एटलीस्ट उसकी फोटो कॉपी देने के लिए, बट वो भी चीजें नहीं मिल रही। तो इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ये तो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे यहाँ से बाहर गए हैं। आर यू अवेयर ऑफ भारत दिस थिंग? इसका भी मालूम है जी? भारत को लूट रहा है, मैंने क्या कहा कि भारत को बिल्कुल लूट बिल्कुल रहा दादा, है, 65 साल तक भारत को लूट रहा है। अब तो आर्टिफैक्ट की बात आ गई सामने, और इतने जो करप्शंस करके हजारों करोड़ टाका रुपीज कमाया है, एक स्मगल्ड आउट किया है। सो भारत का एकदम क्या कहते कि जैसे कि एकदम एक्सट्रैक्ट कर ली सब कुछ भारत से। अभी जो भारत में इनके जो गेम है, शायद वो समझते हैं कि अभी तो लूटने के ज्यादा कुछ नहीं रहा, और भी लूट भी नहीं सकते कि 2014 से ऐसा एक सरकार पावर में आ गए जो इसको ये सब करने नहीं देते। और भारत की जो नेशनलिस्ट फोर्स है ये जाग रहा है। सो ये नेशनलिस्ट फोर्स का जो जागरण हुआ, वो जागरण तो रहेगा कई कई डिकेड्स तक। हमें लगता नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी विल एवर कम टू पावर एक्चुअली इन दी नेक्स्ट 5-7 डिकेड। और भारत जो 2030 साल में दुनिया की नंबर 3 नंबर की इकोनॉमी होने वाला है, इकोनॉमिक पावर दुनिया की 2030। अभी 2024 और सिर्फ 6 साल में भारत बन जाएगा दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी पावर, सुपर पावर। सो ये जो भारत के दुश्मन है, माइनो उसके बेटा और इसके जो सारे लोग, ये चाहते हैं कि भारत के ये इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को या भारत के इकोनॉमिक विकास को अगर बंद नहीं किया जाए तो भारत बहुत पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों तो भारतीय है नहीं ना, ये ना तो भारतीय हैं
और इसको पैसा देता है जॉर्ज सोरोस और जितने भारत के दुश्मन है, पाकिस्तानी आईएसआई सब। तो ये चाहते नहीं कि भारत दुनिया की इकोनॉमिक पावर बने। तो ये भारत की इकोनॉमिक पावर जो होने वाला है सिर्फ 6 साल में, इसको बंद करने की एक ही तरीका है कि आप चलो भारत को तोड़ दो, नहीं तो जिस तरीके से हो ये जो नरेंद्र मोदी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, नेशनलिस्ट को हटाओ। सो नेशनलिस्ट भारत में रहेगा, भारत बहुत ताकतवर मुल्क अभी भी है, इससे भी बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क बन जाएगा। और अगर 2030 तक भारत दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमिक पावर हो जाए, तो हो सकता है कि फिर 50 साल तक भारत विल बिकम नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, भारत नंबर 1 टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, भारत नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। तो ये तो आप जो नेशनलिस्ट है आप खुश होते हैं, हम जो भारत को अपना जानते हैं हम खुश होंगे, मगर जो दुश्मन लोग के लिए तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है, खराब खबर है पाकिस्तानी आईएसआई के लिए, डीप स्टेट के लिए और भारत के सब दुश्मन माइनो विंटी सब के लिए। सो इसको रोकने की कोशिश में अभी है ये। सो ये सब आर्टिफैक्ट्स वाला चीज है नहीं, they have looted भारत for the last 60 plus decades years, 6 दशक से ज्यादा तक इसने लूट ली भारत को, और इसके खिलाफ कुछ बात करने की कोई ताकत किसी का है नहीं। और जो मीडिया आप लोग जिसको फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी को, भारत की मीडिया को ऐसे कब्जा कर लिया था, कैसे कैसे तरीके से मैं कहता भी जाता हूँ। और ऐसा तो नहीं कि भारत में पावरफुल या करेजियस पत्रकार है, नहीं है। तो भारत में अभी भी आप हैं, अर्नब गोस्वामी है और कितने पत्रकार हैं, दे टॉकिंग। मगर आपको मालूम है कि जो आप अभी कह रहे हैं या अर्नब गोस्वामी अभी कह रहे हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी पावर में था आपको बंद करता जेल में, पिटाई भी करता, आपको इतनी पिटाई करता कि आपको एकदम क्या कहते उसके लैंग्वेज में साइज कर देता। अभी आपने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहे हैं भारत में, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंजॉय कर रहे हैं कि दी वायर एक वेबसाइट है, ऐसे और भी है कांग्रेस पार्टी के फेवर में, ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर वक्त लिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगर कांग्रेस पार्टी पावर में थे, अगर कांग्रेस पार्टी पावर में थे और ऐसे कुछ करता कोई, तो देखते हशर क्या होता है। आपको याद है कि जब वो इमरजेंसी के पीरियड में कुलदीप नायर साहब को, जर्नलिस्ट बहुत सीनियर, उनको भी जेल में बंद कर दिया था। सो ये लोग मैं ऐसा कहूँगा कि जो भी अभी ये शो देख रहे हैं, मुझे पता है कि सिवाय नेशनलिस्ट कोई देखेगा नहीं, फिर भी अगर एक्सीडेंटली कोई देखता है, सोचिए कि भारत आपका मुल्क है कि नहीं, कि ये लोग तो परदेसी हैं और परदेश चला भी जाएगा, और ये जो मुल्क हैं जिस मुल्क के हैं उस मुल्क में शायद आपका वीजा भी नहीं मिलेगा। सो अगर आपने जन्म लिया है भारत में, मरना भी है भारत में, भारत ही आपका देश है, आपका माँ है, मिट्टी है। सो इसको सोचिए, और आपके माँ को, मिट्टी को नुकसान पहुंचाने के बाद ये तो भाग जाएगा, जैसे ब्रिटिश भी भाग गए, मुगल भी भाग गए, ये भी भागेगा। और आप अगर अभी इतनी पूजा कर रहे हैं इसको, ये दो भगवान के, तो ये दो भगवान जिस मुल्क में जाएगा, आप मिलने के लिए भी भगवान के साथ वीजा भी आपको नहीं मिलेगा। और इसको मेरे कहने के इतना ही मेरे कारण है कि दे आर आउटसाइडर्स, दे आर इंट्रूडर्स। ये हमारा मेहमान भी नहीं है। होता नहीं कि मेहमान होते, अतिथि होते कि आया है कई देश से भारतीय लोग, इतिहास आपको में हम लोग हैं हमारे, तो हम बहुत अतिथि की रिस्पेक्ट करते हैं सब, मगर ये तो अतिथि है नहीं ना, ये डाकू है। डाकू आया है कुछ वक्त के लिए और चला भी जाएगा। सो अगर मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि आप नेशनलिस्ट बनो, मैं कहता हूँ पैट्रियट बनो। और इफ यू डोंट लाइक नरेंद्र मोदी, इफ यू हेट हिम,
ओके, आई डोंट हैव टू आर्ग्यू विथ यू, मगर आप जरा ध्यान से सोचिए कि आप इनको अगर नरेंद्र मोदी को नफरत करते हैं तो नरेंद्र मोदी 2030 में भारत को दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके सारे नेशनलिस्ट फोर्सेस ये कोशिश में लगे हुए हैं, और जिसके कारण हम इनको नफरत करते हो माइनो और विन की, वो भारत की बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए थे। अभी आप ही सोचिए आप कौन पक्ष में जाएंगे, भारत की बर्बाद करने वाले के साथ, या भारत की विकास के लिए जो काम कर रहा है कोशिश करे उसके साथ। बिल्कुल दादा, मैं भी अपने व्यूवर से एक बात बोलूंगी कि दादा ने इतनी बड़ी बात और इतनी गहरी बात इस समय बोली है, इस चीज को सोचिएगा जरूर। नरेंद्र मोदी जी को अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको पुल डाउन मत करिए, क्योंकि अगर भारत आगे बढ़ेगा तो आपको भी फायदा होगा, आपको भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ सबकी होगी, किसी एक इंसान की या किसी एक कम्युनिटी की नहीं होगी। मैं एक बात और यहाँ मैं अपनी चाहता जी हूँ नंदिता, जी कि देखिए जी आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं अगर, हम्म तो देखिए नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया के नंबर 3 इकोनॉमी बनाने की कोशिश में हो भी जाएगा 2030 में। हम्म और भारत अगर दुनिया के 1 नंबर इकोनॉमी बन गया तो उस दिन आ जाएगा कि अमेरिकन भारत की वीसा मांगेगा और वीसा नहीं मिलेगा। अभी तो करेक्ट भारत के हजारों लोग अमेरिकन वीसा मांगते, वीसा नहीं मिलते। सो आपको ये गर्व की बात होगा नहीं कि एक दिन आएगा, अगर आप भी नहीं देखेंगे, आपके जो बच्चे हैं या आपके जो ग्रैंड सन चिल्ड्रन आएगा वो देखेगा, वो दिन आने वाला है कि भारत की वीसा मांगेगा और भारत की वीसा नहीं मिलेगा। और अभी जो कोई गर्व के साथ कहता है कि मुझको अमेरिकन वीसा मिला या कि मेरे को अमेरिकन सिटीजनशिप मिला, एक दिन आएगा जरूर जब वो जो पश्चिमी लोग कहेगा कि मुझको इंडियन वीसा मिला, मुझको इंडिया में रहने की कोई स्कोप मिला, वो दिन भी आने वाला है। करेक्ट करेक्ट। क्यों और क्यों मैं व्यूवर से एक बात, हाँ मैं ये भी आपको कहता क्यों, देखिए जी ये वेस्टर्न कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ये इनकी जो प्रोग्रेस की टॉप मोस्ट सीलिंग में चले गए, इसके ऊपर और कुछ है नहीं। और जितने प्रोग्रेस करना था कर ली, अभी क्या कर रहा है, जो लोग के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा पैसा, वो क्या करते हैं, जुआ खाने जाते हैं, उल्टा पलटी जगह पे भी जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहता वो बात। तो अभी ये वेस्टर्नर्स की भी ऐसा हो गया कि इतने पैसा बन गए तो ये मुल्क में जंग लगा दो, वॉर शुरू कर दो, इस मुल्क को तोड़ो। मगर वो जानते नहीं कि ये जब ये कोशिश में है कि भारत को तोड़ो, इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, वो खुद उसके जो प्रोग्रेस तो रुक गए और ऊपर जाएगा नहीं। अभी इसके प्रोस्पेरिटी नीचे की तरह जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी भारत में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ के सर्दी के मौसम हम भी हीटर चलाते हैं, आप भी चलाते हैं ना, मगर ये वेस्टर्न कंट्री के लोग तो हीटर नहीं चला सकते, गैस नहीं है, गैस तो आते थे रशिया से, बंद है वो। आपको एक खबर में देता हूँ एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम एनीवेयर कि हम तो दिन में 3 दफा खाना खाते हैं, नाश्ता करते, 2 दफा खाते हैं ना, 3 बार खाते। और ये वेस्टर्न कंट्री के लोग सिर्फ दो बार खाते हैं, सभी कोई लोग है सिर्फ दे आर हैविंग 1 मील, और बाकी के समय ये वो कोई क्विक बाइट के रोटी खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। सो उसकी इकोनॉमी तो कलेप्स कर रहा है और भारत की इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है। अभी आप ऊपर जा रहे हो, सो आपकी ऊपर जाने के लिए एक स्टेट्समैन की जरूरत है, स्टेट्समैन जो भारतीय हैं, जिसके और किसी मुल्क का पासपोर्ट है नहीं, जिसके और किसी मुल्क में कोई मकान है नहीं, बिजनेस भी नहीं है। ऐसा मैं देख रहा हूँ अभी नरेंद्र मोदी जी हैं स्टेट्समैन। अगर आपकी कोई और भी ऐसा कोई स्टेट्समैन है, वो लुटेरा है नहीं, लुटेरे की तरह है नहीं, फाइंड आउट स्टेट्समैन and show that statement to the Bharatiya nationalist and patriotic forces. Okay, no problem. मगर आप एक स्टेट्समैन जो सारे दिन 24 घंटा कोशिश में है भारत की बड़ा करने के लिए, भारत के विकास के लिए, प्रसार के लिए,
उसको हटा के आप डाकू को फिर से वापस लाने की कोशिश करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक बांग्ला में कहावत है, उसकी हिंदी क्या होता मैं जानता नहीं हूँ, कि बोलते कि अपनी की भलाई पागल की भी मालूम होता है। पागल जो होता है ना वो भी जानता है कि उसके कहाँ क्या भलाई, उसके his own betterment, mad even understands his own betterment। तो आप तो अगर पागल नहीं हो गए हो ना कि आपकी अच्छाई आपको मालूम नहीं है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है दादा कि यूरोपियन कंट्रीज का एक्सपायरी डेट आ चुकी है। भारत एक ऐसी कंट्री है जिसकी की लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, और जो लूटने के लिए दीमक बन के यहाँ पे आए हैं वो भी अगर जाएंगे तो वो भी एक्सपायर्ड जगह पे जाएंगे, और जो यहाँ पे रह जाएंगे उनके लिए शेल्फ लाइफ इतनी बड़ी है, इतनी लंबी शेल्फ लाइफ है कि सिवाय ग्रोथ के कुछ और भी नहीं है। मैं अपने व्यूवर्स भारत को एक चीज बताना जी। भारत की प्रोग्रेस की जो प्रोस्पेक्ट है कम से कम 5,000 साल, और ये वेस्टर्न कंट्री अभी डिक्लाइन हो जाएगा तकरीबन 200-300 साल में, एकदम फिनिश्ड हो जाएगा, गरीब बन जाएगा। सो भारत की ये 5,000 साल की प्रॉस्पेरिटी के बाद भारत भी एक जगह पे भारत भी एक जगह पे जाएगा जहाँ और ग्रोथ नहीं होता था, मगर 5,000 साल, तो 5,000 साल आप भारत की सब दुनिया में राज करने वाले हो, उसके तो प्रिपरेशन लीजिए। दादा जो काम कर रहे हैं उसके लिए दादा को बहुत सारी धमकियां भी मिली हैं, और पुलिस केस भी हुआ है, और उनको खरीदने की भी कोशिश की गई है। दिस इज फॉर माय व्यूवर्स, उनको ये मैं बताना जरूरी समझती हूँ। दादा जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हमारे देश के लिए, क्योंकि उनका एक ट्वीट था, मुझे बहुत दिल को मेरे छू गया, वेयर ही सेड कि आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इंडिया, आई एम वर्किंग फॉर इंडिया बिकॉज मेरे 4 फादर्स, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दे वर इंडियंस, दे वर बोर्न इन इंडिया। तो वो अटैचमेंट, वो सोल कनेक्शन वो फील करते हैं, इसलिए इतना बड़ा रिस्क लेकर के इतनी सारी चीजें वो एक्सपोज कर रहे हैं। एंड दादा आपने आज जो हमारा टॉपिक था उसके अलावा भी जो आपने इंडिया को लेकर के लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि देखो अब जो है वो टाइम है, उसका साथ मत दो, जो देश को खत्म करना चाहता है उसके साथ में, और जिसके एक विजन है जो ये हम सबके लिए काम कर रहा है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो सेफ एंड सिक्योर हो और वो फ्लरिश करें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच दादा, आपने जी भारत की विकास हो। आई नो और आप आपने तो कहा कि my grandfathers, my father, they were Indians, I'm a successor of an Indian, and this is actually the same land. Politics has divided us, मगर बिल्कुल, ये हम एक्चुअली लोग तो असल से हम सब एक है, एक ही भाषा है, एक ही कल्चर है, एक ही धर्म है। और मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और थैंक यू सब सो मच, सारे इट इज एन ऑनर, इट इज एन ऑनर दादा कि आप आए इतना बिजी शेड्यूल में निकाल करके टाइम मेरे से ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।